नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स और मैं हूं लब कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड का पहला वनडे मैच नेपियर में खेला जा रहा है और यहाँ पे न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और ये फैसला उनके हित में अभी तक तो गलत साबित हुआ। यहाँ पे न्यूजीलैंड की पूरी टीम 157 रनों पे ढेर हो गई। भारत के गेंदबाजों ने कमाल की यहाँ पे गेंदबाजी की, खासतौर पे कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से यहाँ पे गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 38 ओवर तक के यहाँ पे समेट दिया। 157 रन सिर्फ बना पाई और इसी सबको लेकर बात करेंगे कि यहाँ से टीम इंडिया के लिए पहला वनडे जीतना कितना आसान होगा। आपको बता दें यहाँ पे कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली है भारतीय टीम की तरफ से। भुवनेश्वर कुमार ने सिर्फ 5 ओवर की गेंदबाजी की, 20 रन दिए। शुरुआत के जो 10 ओवर होते हैं वहीं पे भुवनेश्वर कुमार ने गेंदबाजी की, दोबारा मौका नहीं मिला। मोहम्मद शमी ने 6 ओवर की गेंदबाजी की, 2 मेडन ओवर भी फेंके, 19 रन दिए, 3 विकेट भी निकाले। विजय शंकर जो अपना दूसरा मैच खेल रहे थे, डेब्यू मैच एमसीजी में किए थे, 4 ओवर की गेंदबाजी की, 19 रन दिए। युजवेंद्र चहल ने 10 ओवर की गेंदबाजी की, 43 रन देकर 2 विकेट निकाले। वहीं कुलदीप यादव ने भी 10 ओवर की गेंदबाजी की, 39 रन देकर 4 विकेट निकाले और यहाँ पे केदार जाधव ने भी 1 विकेट निकाले हैं। सर, आज कमाल की गेंदबाजी दिखी। सिर्फ 38 ओवर का यहाँ पे मैच हुआ, 37 ओवर के आखिरी गेंद पे तो ऑल आउट हो गई थी यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम। टीम इंडिया के लिए यहाँ से कितना आसान है मैच जीतना? देखिए, मैच मुझे लगता है कि हम जीत चुके हैं क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा रन रेट नहीं चाहिए हमको, 3 साढ़े 3 के हिसाब से रन रेट चाहिए। तो मेरे हिसाब से भारत बना लेगा आसानी से, जिस हिसाब का भारत का बैटिंग ऑर्डर है। और ये मैं कहूँगा कि इंस्टेंट कोलैप्स न्यूजीलैंड के साथ भी हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया में हमारे पहले वनडे में सिडनी में हुआ था। आज भारतीय टीम की मैं इसलिए दाद दूंगा क्योंकि देखिए, ज़्यादातर खिलाड़ी जो है न्यूजीलैंड की कंडीशन से वाकिफ़ नहीं थे। महेंद्र सिंह धोनी है इस टीम में पिछले दौरे के, शमी हैं, विराट हैं और रोहित हैं। चहल और कुलदीप का ये पहला दौरा है बतौर गेंदबाज। लेकिन आज मुझे एक जो सबसे बेहतर चीज़ लगी है कि विराट कोहली अब आगे की सोच लेकर जा रहे हैं कि अगर हार्दिक पांड्या नहीं होंगे तो क्या मैं एक ऑलराउंडर के साथ जा सकता हूँ। विजय शंकर ने बॉल बुरा नहीं डाला, एक जो कैच वो जाधव ने छोड़ा, वरना विजय शंकर के खाते में केन विलियमसन का सबसे बड़ा विकेट होता है, वो 1 विकेट 4 विकेट के बराबर है। दूसरी बात क्या है कि आज सभी गेंदबाजों ने बहुत अच्छा स्पेल डाला है। साथ ही विराट ने आज जिस हिसाब से अपने गेंदबाजों को रोटेट किया, मैं देख रहा था शुरुआती 9 ओवर उन्होंने अपने भुवनेश्वर और शमी से डलवाए। शमी बहुत अच्छा स्पेल डाल रहे थे, 2 विकेटें निकाली उन्होंने, कोलिन मुनरो और बाकी लोगों को। और उसके बाद 10वें ओवर में विजय शंकर को ले आए, फिर 11वें ओवर में चहल को ले आए। तो ये दिखाकर उन्होंने एक मिस्ट्री वाला फैक्टर रखा और कुलदीप के ओवर बचाए थे। कुलदीप का काम था, आज जो साफ दिख रही थी रणनीति की ऊपर की, क्योंकि विकेटें निकल चुकी थी, 80-82 पर 4 थी न्यूजीलैंड की टीम, लगा कि केन विलियमसन और निकल्स यहाँ से मैच ले जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से जो कुलदीप यादव ने वो कैच पकड़ा केदार जाधव की गेंद पर, उस कैच ने पूरे मैच को पलट दिया। फिर अब न्यूजीलैंड की पारी उठ ही नहीं पाई क्योंकि सेंटनर इतने ज्यादा रन्स नहीं कर सकते हैं। वो क्या होता है कि वो डेथ ओवर में आके रन्स कर देते हैं। फिर उसके बाद प्रेशर बन के केन विलियमसन पर इतना ज्यादा आ गया कि फिर उनको लंबी हिटें खेलनी पड़ी। और दूसरी बात क्या है कि न्यूजीलैंड के जो मैदान होते हैं वो थोड़ा सा क्रॉस शेप में बनते हैं। इसमें क्या रहता है, के लिए मैदान होते हैं, रग्बी के मैदान होते हैं, वहां पर क्या होता है, साइड बाउंड्री छोटी होती है और सामने वाली जो बाउंड्री है वो लंबी होती है। तो वहां पर अगर आप अगेंस्ट द स्पिन खींच के मारेंगे, जो विलियमसन ने किया, उन्होंने कुलदीप यादव की फ्लाइटेड डिलीवरी को खींच के मारने की कोशिश की और सीधा लॉन्ग ऑन पे लपके गए। तो इस तरह की चीजें जब आप फंसाते हो ना, तो ये एक जाल बुनता है गेंदबाज की, भाई एक तरफ से अच्छा स्पेल आ रहा है, दूसरी तरफ दूसरे बॉलर को टारगेट करेगा ही करेगा बल्लेबाज, उसको भी पता है कि हमें रन चाहिए। वहां पर केन विलियमसन की विकेटें मिली। आज मुझे लगता है कि भारत के लिए गेंदबाजी का शायद सबसे बेहतरीन दिन था। अब तक मुझे लगा कि न्यूजीलैंड टक्कर देगी, लेकिन आज तो ऐसा लगा कि इंस्टेंट कोलैप्स होने के बाद तो न्यूजीलैंड की टीम का उठना बड़ा मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे सिर्फ केन विलियमसन 64 रनों की पारी खेली, बाकी कोई भी यहाँ पे न्यूजीलैंड का बल्लेबाज अपना शतक पूरा नहीं कर सका। टीम इंडिया की बल्लेबाजी को यहाँ से आप कैसे देखते हो? आपको लगता है कि टीम इंडिया के चौथे नंबर तक का भी नंबर आएगा आज के मैच में? देखिए, 4 नंबर उम्मीद तो नहीं करता हूँ कि ना आए, क्योंकि भाई यहाँ पर आपके टॉप 3 इतने खतरनाक है कि वो आपको 150 और जब लक्ष्य दिख जाए तो रोहित शर्मा को तो फिर फुटबॉल लगती है गेंद। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इतनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, अगर नंबर 4 आता भी है तो मैं देखना चाहता हूँ कि आज राइडू को किस लिए रखा गया। मेरे हिसाब से राइडू को आज नंबर 6 के लिए रखा था इन्होंने, क्योंकि केदार जाधव भी हैं, धोनी भी हैं। तो
इनको भी अब दो नंबर 4 नंबर 5 धोनी खेलेंगे, ये फिक्स है कि अगर आप बड़ा टारगेट चेस कर रहे हो तो नंबर 4 ही आएंगे धोनी। लेकिन छोटे टारगेट में धोनी को क्या आप भेजोगे, क्या उनको आप उनका कॉन्फिडेंस वापस दिलाओगे, बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से राइडू को आज क्यों कार्तिक को आपने बाहर किया है, इतना बेहतर प्लेयर आपके पास बैठा है, क्यों आपने राइडू को खिला के टीम के कॉम्बिनेशन को बिगाड़ा है? ठीक है, आपने जडेजा को बिठाया, आप टेस्ट कर रहे हो अपनी गेंदबाजी, क्योंकि आपके 2 रिस्ट स्पिनर्स, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि आप उन्हें बाहर कर दो। दूसरी बात क्या है कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी स्ट्रांग है। अभी देखिए बाहर जडेजा बैठे हैं जो अच्छे स्पेल डालते हैं, प्लस कार्तिक बैठे, तो भारत की बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती चली जा रही है। यहाँ पर फैक्टर ये है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आपको बेस्ट 11 उतारनी थी, यहाँ पर एक राइडू को अगर आप निकाल दें, क्योंकि मेरे हिसाब से राइडू फिट नहीं बैठ रहा है इस टीम में। आज कितनी मिसफील्ड भी करी है उन्होंने, क्यों किस बेसिस पे इन खिलाड़ियों को रखा जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कम से कम अब कप्तान विराट कोहली को भी समझना पड़ेगा कि हर खिलाड़ी को आप बैक नहीं कर पाओगे, जिसको आपको बैक करना था आपने कर दिया। अब आपको अपनी टीम को स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ल्ड कप लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि हर मैच में आप चेंज कर करके खिलाते रहोगे तो फिर आपको प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन बनेगा कब। ये कितना भी कहें कि नहीं हम अब उन्हीं खिलाड़ियों को खिलाएंगे जो जिन्हें वर्ल्ड कप खेलना है, अरे भाई आप एक बार प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन सेट तो करो। अब देखिए न्यूजीलैंड अपनी फायर पावर के साथ आज उतरी है, भले आज उनका कोलैप्स जरूर हुआ है, लेकिन न्यूजीलैंड ने अपनी टीम दिखा दी कि भैया ये हमारी वर्ल्ड कप की टीम है, अब आपको बिठाना है तो आप इनसे बिठाओ। और भारतीय टीम ने भी अच्छा चैलेंज किया है आज। वो अगर शमी का स्पेल आप देखें, शुरुआती पहले ही ओवर में जिस तरीके से उन्होंने विकेट निकाला, फिर चौथे ओवर में विकेट निकाला, उसके बाद रन रेट जो 6 के आसपास था वो सीधे आधा हो गया, यहाँ पे 3 का रन रेट हो गया था। आपको बता दें चौथे ओवर तक न्यूजीलैंड के 18 रन थे और 8वें ओवर तक अगले यहाँ पे 3 ओवर जो खेले हैं न्यूजीलैंड ने सिर्फ 2 रन निकले हैं। मिडन ओवर्स भी यहाँ पे खूब दिए हैं मोहम्मद शमी ने कमाल की गेंदबाजी की शुरुआत में जरूरत थी, वो जरूरत के हिसाब से यहाँ पे फुलफिल किया। साथ में भुवनेश्वर कुमार अच्छा सहयोग करते दिखे, आज सफलताएं हाथ नहीं लगी, सिर्फ 5 ओवर का ही गेंदबाजी कराया उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे विजय शंकर आए, शुरुआत में 2 ओवर उन्होंने अच्छे किए, लेकिन उसके बाद 1 ओवर में 9 रन लग गया वहाँ पे, और जिस ओवर में उनका कैच छूटा था केन विलियमसन का। उसके बाद की जो गेंदबाजी यहाँ पे चहल की गेंदबाजी और कुलदीप यादव जिस तरीके से गेंदबाजी की, इनको कैसे देख रहे हो आप? देखिए चहल और कुलदीप जो कुलचा की जो जोड़ी है ये बड़ी खतरनाक जोड़ी है। मैं तो इनका फैन रहा हूँ, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एकदम से इनको लाया गया टीम में और इन्होंने जो इम्पैक्ट डाला है, आप देखिए नंबर 3 पर मेरे ख्याल में कुलदीप यादव है वर्ल्ड में, और नंबर 5 या नंबर 6 पर युजवेंद्र चहल है। तो अब टॉप 3 में, अब टॉप 10 में आपके जब 3 गेंदबाज हो, तीसरे जसप्रीत बुमराह जो नंबर 1 पे बरकरार है, तो जब आपके टॉप 10 में 3 गेंदबाज ऐसे हों और उनको भी खेलने का मौका ना मिले, तो ये आप सोच सकते हो कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है। भारत की बॉलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है फिलहाल एज ऑफ नाउ। अगर आप देखें करंट बॉलिंग अटैक पूरे वर्ल्ड में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत जैसी गेंदबाजी किसी टीम के पास नहीं है। आपके पास डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, आपके पास बेटर फास्ट पेस अटैक में अगर देखें तो मोहम्मद शमी के रूप में एक अच्छा टिपिकल पेस बॉलर है, स्विंगर है आपके पास भुवनेश्वर कुमार के रूप में, 2 आपके पास रिस्ट स्पिनर है, एक आपके पास वर्ल्ड का शायद सबसे बेहतर ऑलराउंडर्स में से एक रविंद्र जडेजा फिंगर स्पिनर। तो ये आपके 6 तो तैयार बैठे हैं। खलील अहमद को भी मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा, वो भी एक अच्छे गेंदबाज हैं। तो आपके साथ जो एक बेटर बॉलिंग ऑप्शन हो सकते हैं, आपकी टीम को संतुलन दे सकते हैं। इससे बेस्ट गेंदबाजी अटैक भारत का नहीं हो सकता इस वर्ल्ड कप के लिए एज ऑफ नाउ। अगर आप देखें यहाँ पर, अब चलिए किसी की फॉर्म खराब हुई तो हम नहीं कह सकते, लेकिन भारत की गेंदबाजी बहुत स्ट्रांग है। अगर भारत यहाँ पर अपनी बैटिंग पर वर्क कर ले तो ये टीम वर्ल्ड कप के लिए सबसे परफेक्ट मानी जाएगी। तो वर्ल्ड कप के लिए परफेक्ट मानी जा रही है। इस आज का जो मैच है महत्वपूर्ण मैच था, दोनों ही टीम यहाँ पे जीत के साथ आगे बढ़ रही थी। और न्यूजीलैंड में भारत का एक रिकॉर्ड ऐसा है कि 2009 में जो भारतीय टीम ने सीरीज जीता उसके बाद कोई वनडे मैच भी वहाँ पे नहीं जीत पाई है। तो यहाँ पे 10 साल बाद यहाँ पे वनडे मैच जीतने का मौका है। 158 रन बनाने हैं, कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं है। रोहित शर्मा से कितने करते हैं यहाँ पे, कितने रन मिनिमम बना के जाएंगे? भाई आज तो रोहित शर्मा का दिन है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज एक कैच भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से पकड़ा है, फील्डिंग भी अच्छी रही है। और वो उनका भी विराट कोहली की तरह है, जब वो 2-3 मैचेस में रन नहीं बनाते तो फिर उनका बल्ला कुड़कुड़ाता है कि नहीं यार मैं आज रन बनाऊंगा। तो कुल मिला के जरूरी है कि रोहित शर्मा यहाँ पर खेले। अब मेरे ख्याल से 8 या 9 ओवर के बाद इनिंग्स ब्रेक होगा, और इनिंग ब्रेक में फिर क्या हो सकता है स्ट्रैटेजी हो, क्योंकि होता क्या है कि जब आप 50 ओवर का मैच खेलते हैं तो अगर टीमें 40 ओवर के अंदर में ऑल आउट होती हैं या 40-42 ओवर में, तो फिर जो 8 ओवर का जो टाइम होता है वो दूसरी टीम को फिल करना पड़ता है, यानी कि 10 मिनट बाद आपकी बल्लेबाजी आ जाती है, फिर होता है आपका लंच टाइम। तो ये इस तरह की स्ट्रैटेजी चलती है वनडे क्रिकेट में। अब देखना होगा कि यहाँ से लोग कितना रन बनाकर जाते हैं और कितने रन बचते हैं, क्योंकि भारतीय टीम आज बहुत शानदार फॉर्म में रही है पूरी तरह से। अगर ये फॉर्म दिख गया पूरी न्यूजीलैंड सीरीज में, तो न्यूजीलैंड को हम 5-0 से ही मार सकते हैं।
हालांकि ये दावा बहुत खतरनाक हो जाएगा बोलना, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम में, क्योंकि देखिए वर्ल्ड की एक ऐसी टीम जिसने पिछले साल नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 जिनका सबसे बेस्ट है, रॉस टेलर ने बैक टू बैक 50 से ज्यादा रन किए हैं पिछले साल, लगातार 6 अर्धशतक। जावेद मियांदाद के बाद दूसरे खिलाड़ी बने। प्लस क्या है कि आपके ऊपर जो इनके जो टॉप ऑर्डर हैं, कोलिन मुनरो और मार्टिन गप्टिल, ये बहुत खतरनाक फायर पावर है इनके पास, शायद वर्ल्ड के सबसे डेंजरस ओपनर्स में से एक हैं। इसके बाद क्या है कि जब आपने इन दोनों को निकालते तो प्रेशर अल्टीमेटली बन गया। उसके बाद भी रॉस टेलर हुक मार रहे थे, लंबी लंबी शॉटें खेलना शुरू कर गए थे वो, और उसके बाद एक बेहतरीन गेंद चहल की और फिर वहां पर रॉस टेलर ने उनको फंसाया। तो ये आपका काम करता है। फिर आपके देखिए 40 ओवर तो आपके सेफ हो गए ना, कुलदीप, चहल प्लस आपका भुवनेश्वर और अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ शमी, आपके 40 ओवर सेफ हो गए। आपको 10 ओवर निकालने थे, वो भारत के निकल गए। आज तो भुवनेश्वर कुमार की जरूरत नहीं पड़ी भारत को डेथ ओवर्स में। तो मेरे ख्याल में भारत की गेंदबाजी अच्छी है, बल्लेबाजी थोड़ा सा बेहतर हो जाए। मिडिल ऑर्डर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 150-160 पर ऑल आउट करते जाओगे तो आपको मिडिल ऑर्डर टेस्ट ही नहीं हो पाएगा। अब तो यही चिंता है, हम देख रहे हैं कि सामने वाली टीम गेंदबाजी इतनी मजबूत है कि आपकी बल्लेबाजी की जरूरत ही नहीं है। आपकी गेंदबाजी है मजबूत भारतीय टीम में, नो डाउट। ये मतलब अगर आप 10 में से 9 मैचेस खेलेंगे, मतलब अगर 10 मैचेस खेलें तो 10 में से कम 5 बार ये टीम सामने वाली टीम को आज के हिसाब से, आप मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से 250 के अंदर ऑल आउट करने का हुनर रखती है। और यहाँ पे भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही है। 5 ओवर के खत्म होने तक भारतीय टीम ने 12 रन बना लिए हैं। देखना होगा कि भारत की ओपनिंग जोड़ी क्या कमाल कर दिखाती है। न्यूजीलैंड की ना ओपनिंग जोड़ी ने आज कमाल दिखाया, ना मिडिल ऑर्डर ने कमाल दिखाया। लगातार यहाँ पे क्लॉप्स देखने को मिला। 157 रनों पे ढेर हो गई है और भारतीय टीम जल्द से जल्द इस पहले वनडे मैच को जीतना चाहेगी, कम से कम ओवर में यहाँ पे खत्म करना चाहेगी। और अपडेट्स के साथ हम बने रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट साइंस स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।